सीतानाशमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय हमारे परम मित्र श्रीमद् भागवत के उद्गत विद्वान जगत गुरु पुंडरीक जी, हमारे प्रमोद जी और इस कथा आयोजन के समस्त भक्त वृंद, आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत कथा में आने का। 3-4 दिन पहले से फोन पहुंचा था प्रमोद जी का, तो मैं रोज सोच रहा था कि आज जाऊंगा, पर मेरे यहाँ भी कथा चल रही थी शिव पुराण की, तो आज विश्राम हुई। और काफी दिन से मेरा ऐसा मन भी था कि आपके साथ बैठें, पर संजोग नहीं बन पा रहा था। काशी में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में और कन्हैया की कथा, ये अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि भगवान शंकर खुद वृंदावन में जाकर के गोपी बने और भगवान कृष्ण या भगवान राम एक ही हैं, शिव कोई अलग नहीं है। अगर कोई शिव को और राम को अलग करके समझता है तो मुझे लगता है कि वो पूरी पूर्ण भक्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान राम जी कहते शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिगर भगवान के, शंकर के भक्ति के, परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब नारद जी को गलानी हुई, भगवान को श्राप दे दिया, तो जब भगवान ने अपनी माया को निर्वहन किया, जपरू माया दूर निवारी, नहीं को रमा न राजकुमारी, तो नारद जी को लगा मैंने तो भगवान को श्राप देकर के अपराध कर दिया है। तो भगवान की करुणा देखो, नारद जी ने कहा मृखा होए मम श्राप कृपाला। हे भगवान, मैंने जो आपको श्राप दिया ये झूठा हो जाए, ये मिथ्या हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि श्राप जो तुमने दिया है वो तुमने नहीं दिया है। फिर बोले मम इच्छा कहे दीन दयाल, तुमने श्राप जरूर दिया लेकिन इच्छा मेरी थी। नारद जी ने कहा कुछ भी कहो लेकिन श्राप तो दिया है, अपराध तो मैंने किया है, गाली तो मैंने आपको दी, और ये अपराध बना है, ये पाप बना है, इससे मुझे कैसे छुटकारा होगा। तब भगवान राम जी ने कहा जपो जाए शंकर सतनाम। एक सज्जन इसी पर टिप्पणी कर रहे थे, बोले महाराज पता है कि भगवान ने कहा जपने के लिए कहा? हमने कहा, बोले सतनामा, एक एमपी में सतना सिटी है, बोले वहां जाकर के जपो। हमने नहीं श्रीमान जी, भगवान ने कहा शिव जी का 100 बार नाम स्मरण करो तो हुए हृदय तुरंत विश्राम, मन में शांति प्राप्त होगी। और इधर शिव जी क्या करते हैं कि जास नाम बल शंकर काशी और देत सबहि सम गत अभासी। भगवान शंकर इसी काशी नगरी में बैठ करके मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले किसके बल पर? बोले भगवान राम नाम के बल पर मुक्ति प्रदान करते हैं। मरने वाले कैसे, मरना नाम, काशी में मरने नाम, जो मरता है प्राण त्यागता है उसको जो है मुक्ति प्राप्त होती है। काशी के अंतर्गत कोई भी काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करहु विसोकी। तो भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे इष्ट देव हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जी धावही, कहे नेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावही। जिसको नेति नेति करके ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं और नहीं आता ध्यान में, वही ये ब्रह्म है।
वही ये राम कोई साधारण नहीं है, सती को समझाते हुए भगवान शंकर ने कहा। तो ऐसी भूत भावन की ये पावन नगरी जिसके लिए लोग तरसते हैं, ये तीनों लोक से अलग है काशी। और हम काशी वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने शरण दिया, हम उनके शरणागत होकर के रह पा रहे हैं। उन्होंने स्थान दिया काशी में रहने का, ये हमारा कई जन्म जन्मांतर का पुण्य है। और इसके बाद काशी में बैठ करके भगवान भूत भावन की नगरी में बैठ करके और नटवर लाल की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथावाचक ऐसा सुयोग, कथा बाचने वाले तो बहुत हैं आजकल, लेकिन अगर ढंग से पूछ दिया जाए तो श्लोक की शुद्ध ऋचाएं नहीं उनको याद होगी। लेकिन ऐसा सुयोग्य कथावाचक जो परम विद्वान हैं, उनके मुखारबिंद से अगर आप कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका पुण्य उदय हुआ है। पूर्व जन्म का सत्कर्म जो आपने किया है, आपके माता पिता का ये पुण्य है जो ऐसे महापुरुष के मुखारबिंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मुझे भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत और राम कथा दोनों में अंतर कुछ नहीं। कभी कभी हम लोग जैसे मिथिला वाले और अयोध्या वाले विनोद करते हैं आपस में, वैसे हम लोग कथावाचक और में भी विनोद होता है परस्पर में। हम लोग कहते कि नहीं नहीं राम ही सब कुछ है, लेकिन कृष्ण उपासक कहते नहीं नहीं कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन दोनों एक है। लेकिन एक बात है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये एक पका हुआ मीठा फल है। ऐसा ही है ना व्यास जी? पका हुआ मीठा फल। क्योंकि मैं भागवत का विद्वान नहीं हूं, मैं राम कथा करता हूं, तो मुझे भागवत के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन इतना सुना हूं कि श्रीमद् भागवत एक पका हुआ मीठा फल है। तो गोस्वामी जी ने कहा श्रीमद् भागवत मीठा फल है, लेकिन रामायण क्या है? मुनिजन धन संतन को सर्वस, और क्या बोले? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोले ये रस है, वो फल है और ये रस है। तो राम कथा बोले और सरल है, पीना केवल है, फल को खाना पड़ेगा, और राम कथा केवल पी लो। तो ये कठिन विषय है, श्रीमद् भागवत कठिन विषय है, जिसको हमारे व्यास जी सरल होकर के उसको आपके बीच में परोस रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप परम सौभाग्यशाली सब हैं। और मुझे लगता है कि आज की जो समय है वो धीरे धीरे भक्ति प्रगाढ़ होती चली जा रही है। बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन कथाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ अपने घर में जरूर रख लेना है। प्राय करके लोग कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, रख नहीं पाते, रह जाते कंगाल के कंगाल। इसलिए 7 दिन में अगर 7 शब्द भी आपने व्यास जी के अपने हृदय में रख लिए तो समझ लो जीवन बन जाएगा। हम इन 7 दिनों में ये श्रीमद् भागवत संस्कार भी सिखाएगी, बच्चों को कैसे संस्कार देना है, अपने आप को कैसे जीना है। क्योंकि शास्त्रों की कथाएं कराना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बड़ी बात है। आजकल हम क्या कर रहे हैं? अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर हम अपनाते जा रहे हैं। हमने देशी विदेश लोगों की बातों को मानना स्वीकार कर दिया है और अपनी बातों का भूलना बंद कर रहे हैं। हम शिक्षा के विरोधी नहीं हैं। हमारे भारत में तब शिक्षा थी जब विदेश में शिक्षा का कोई चलन नहीं था। हमारे में तब गुरुकुल हुआ करते थे जब विदेशों में कहीं कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं हुआ करता था। तब यहाँ गुरुकुल चलते थे, संदीपन गुरुकुल चलता था, यहाँ पर वशिष्ठ विश्वामित्र जी के गुरुकुल चलते थे। तो ऐसी स्थिति में आपका बच्चा इंजीनियर बने, खुशी की बात है, डॉक्टर बने, खुशी की बात है, मास्टर प्रोफेसर बने, खुशी की बात है। लेकिन साथ ध्यान देना चाहिए कि हमारा लड़का कहीं संस्कार तो नहीं भूलता जा रहा है, कहीं पाश्चात्य कल्चर तो नहीं भूलता जा, पाश्चात्य कल्चर तो नहीं अपनाता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कल के दिन आपको समस्या खड़ी हो सकती है, वो आपके काम में नहीं आएगा। इसलिए जीवन में आप इन कथाओं के माध्यम से अपनों बच्चों को संस्कार दो। हमारे यहाँ लीलाएं जब होती हैं तो लीलाओं में आपने देखा बड़े बड़े हेलोजन जलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें जलाई जाती हैं। और एक पाश्चात्य कल्चर की जो टाकीज होती है, सिनेमा घर,
उसमें जब पिक्चर चालू होती है तो 0 बल्ब भी बंद कर दिया जाता है। आप विचार करो, हमारे यहाँ बल्ब जलाए जाते हैं, हेलोजन जलाए जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो प्रकाश की ओर ले जाती है। पाश्चात्य संस्कृति आपको अंधकार की ओर ले जाती है। टाकीज में जाते हैं लोग तो उसमें बालकनी होती है सबसे पीछे, रेट भी हाई। और हमारे यहाँ जब रामलीलाएं चालू होती हैं तो हम लोग आगे बैठने की कोशिश करते हैं, आगे से अच्छा दिखेगा। मतलब क्या मिला, हमारी जो कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमको आगे की ओर ले जाती है और पाश्चात्य संस्कृति हमको पीछे की ओर धकेलती है। इसलिए हमको जीवन में अपने भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए, कुछ बोलने के लिए तो नहीं, लेकिन वाणी शुद्ध करने के लिए 2 शब्द बोल दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।